देखिए ये जो वीडियो है सेल चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आई होप कि आप लोग पहला, दूसरा और तीसरा सेट देख चुके होंगे। नहीं देखे होंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है ना, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग से सारे के सारे क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो फिर आपके कंसेप्ट में दिक्कत है, आपके थ्योरी में दिक्कत है, और इस चीज़ को आपको ही ठीक करना होगा, मैं नहीं ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम सेवक पटेल है। आप सभी को रैंक युक्ति चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि हमारे और आपके बीच का जो रिलेशन है और मजबूत हो, और हम आपके लिए और डेडिकेशन के साथ काम करें, कंटेंट लाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि जो सेल का सेट है, हम लोग 4 सेट लगा रहे हैं। पहला में 25 क्वेश्चन था, दूसरा में भी 25 क्वेश्चन था, तीसरा में भी 25 क्वेश्चन था, और चौथा में कितना है, 25 क्वेश्चन है। हम लोग यही करने वाले हैं। ठीक है, हाँ। आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि क्या क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है आप लोग के लिए। ठीक है, हाँ। मार्कर सेट कर लिया जाए एक बार। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, कोशिका भित्ति के भीतर पदार्थों का परिवहन मुख्यतः होता है। तो कहाँ होता है, तो ईआर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ईआर के द्वारा होता है। ठीक है, राइबोसोम द्वारा। ये राइबोसोम क्या करता है जी, आपको पता है कि राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम क्या करता है, पाचन का काम करता है। और जो वैक्यूल क्या करता है, पानी स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईआर। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका में पाचन कार्य करता है। अरे पाचन का काम अभी तो बताए हैं, लाइसोसोम करता है। क्या आंसर है इसमें, लाइसोसोम। यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम होगा। गल्जिकाय क्या करता है, गल्जिकाय आपको पैकेजिंग का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है या परिवहन का काम करता है। ठीक है, इसे हम लोग ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। ये सब बात याद रखिएगा लोग, क्वेश्चन इसी सब से बनता है। ठीक है, उसके बाद लाइसोसोम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या चीज का करता है, प्रोटीन का संश्लेषण। आई थिंक संश्लेषण करेक्ट है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, संश्लेषण आप लोग को सुनाई दे रहा है। ठीक है ना। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन करता है। तो गल्जिकाय क्या करता है, पैकेजिंग, परिवहन, या इसे हम लोग ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, उसके बाद ओहो, ओ शिट मैन, हाँ 3 नंबर, ऑस्मोसिस में जल का संचरण होता है। तो देखिए जो ऑस्मोसिस होता है ना, उसमें छोटे एरिया से बड़े एरिया में कहा जाता है, पानी जाता है, जल का संचरण होता है। तो यानी निम्न दाब से उच्च दाब की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्न दाब सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या हो जाएगा इसमें, किधर गया, गलत हो जाएगा।
केवल गैस गलत, बिना झिल्ली के गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस की घटना पाई जाती है पादप में। प्लाज्मोलाइसिस की घटना किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। ठीक है, पादप में पाया जाता है। जंतु कोशिका गलत हो जाएगा, जीवाणु गलत हो जाएगा। एक यहाँ पे बात याद रखिएगा, लो जो विषाणु होता है ना, विषाणु, इसमें कोशिका नहीं होता है। विषाणु में कोशिका नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लो इसे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि विषाणु में कोशिका होता है या नहीं होता है, तो आंसर होगा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पादप कोशिका हो जाएगा। उसके बाद क्या है? कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? जो कोशिका भित्ति होती है उसका मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा और आकार प्रदान करना। इस कोशिका के अंदर ही तो होता है राइबोसोम, गल्जिका, डीएनए, आरएनए, केंद्रक, जो भी वगैरह वगैरह हो, इसके अंदर होता है। तो ये जो कोशिका भित्ति होता है क्या करता है? सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। और विभाजन क्या होता है, कहाँ होता है? सेंट्रोसोम करता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, उसके नंबर जो 6 नंबर क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की बाहरी सीमा होती है। जो जीवित कोशिका होता है उसका बाहरी सीमा क्या होती है? तो कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, या साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, प्लाज्मा झिल्ली। क्या हो जाएगा जी? प्लाज्मा झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली क्या है? तो इसे हम लोग निर्जीव संरचना बोलते हैं। इसे हम लोग निर्जीव संरचना बोल देते हैं। प्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा क्या है? तो साइटोप्लाज्मा आपको कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव होता है। ठीक है, ये होता है द्रव किसके अंदर? तो सेल के अंदर। और न्यूक्लियस क्या है? इसका संबंध केंद्रक से होता है। इसका संबंध केंद्रक से होता है। अगर न्यूक्लियो प्लाज्म होता तो द्रव हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, प्लाज्मा झिल्ली। 7 नंबर जो है, निम्न में से कौन आरएनए युक्त कोशिकांग है? किसमें आरएनए नहीं होता? आरएनए युक्त कोशिकांग है। तो आरएनए और प्रोटीन साथ साथ होता है। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन क्या होता है? साथ होता है। प्रोटीन बनाता कौन है? राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम होगा। लाइसोसोम तो होगा नहीं। लाइसोसोम क्या करता है? पाचन करता है। क्या करता है? पाचन करता है। और बैकुल क्या करता है? पानी स्टोर करता है। क्या करता है? पानी स्टोर करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर अनारकली, राइबोसोम। 8 नंबर का जो आंसर है, सेंट्रोसोम मुक्त संबंधित है। सेंट्रोसोम का काम क्या? अभी तो पता है सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। तो आंसर है इसमें कोशिका विभाजन। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है जी? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पाचन कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। निम्न में से किसमें कोशिका नहीं होती है? तो अभी तो बताए थे कि जो बैक्टीरिया होता है या विषाणु होते हैं उसमें क्या नहीं होता है? कोशिका क्या होता है? नहीं होता है। सॉरी, वायरस में कोशिका नहीं होगा। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट भी एक कोशिकीय जीव है। और एक मिनट भाई साहब, बैक्टीरिया में भी क्या होता है? एक कोशिका होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायरस, या यहाँ पे रहता है विषाणु।
विषाणु तो इसका आंसर ये हो जाता। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग का अभी तक कितना सही हुआ। ठीक है, कोशिका झिल्ली बनी होती है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपोप्रोटीन। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। केवल प्रोटीन गलत हो जाएगा, केवल लिपिड गलत हो जाएगा। सेलुलोज, इसे कोशिका भित्ति बना होता है, इसे कोशिका भित्ति, इसे हम लोग सेल वाल बोलते हैं। ये सेलुलोज का बना होता है। लिपोप्रोटीन किसे क्या किससे बना होता है? तो कोशिका झिल्ली बना होता है लिपोप्रोटीन से। अब जो 11 नंबर है, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस। केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, ये तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अब ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है, अभी तो बता दें यहाँ पे, तो इसका दिया है, दिया है यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा बनता है, एटीपी बनता है, इसके अंदर श्वसन भी होता है, इसके अंदर श्वसन भी होता है। केंद्रक, गलजिकाय में क्या होता है? पानी स्टोर होता है, यानी स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, 13 नंबर, सबसे अधिक कोशिकाएं किस अवस्था में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेज। क्या हो जाएगा? इंटरफेज। जो प्रोफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, ये सब अल्पकालिक अल्पकालिक अवस्था है, अल्पकालिक अवस्था है। सेम सेम सेम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेज हो जाएगा। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है जी? डीएनए हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जो प्रोटीन है ना, रचनात्मक एवं क्रियात्मक पदार्थ होता है। ठीक है, रचनात्मक और क्रियात्मक पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। एक होता है लिपिड, जो ग्लूकोज, तो होगा नहीं। ठीक है, अब जो 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है? सबसे छोटी, तो देखिए माइकोप्लाज्मा होता है। एक होता है ना ओवरऑल पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में बड़ा छोटा। बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का, और छोटा होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। एक होता है मानव शरीर, एक होता है मानव शरीर, इसमें होता है छोटा, बड़ा, लंबा, तेजी से वृद्धि। तो छोटा होता है आपका स्पर्म, शुक्राणु, बड़ा होता है ओवम, लंबा होता है न्यूरॉन, NEURON, न्यूरॉन, और तेजी से वृद्धि होता है लीवर का, सेल वृद्धि होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पाया जाता है, तो किस तरह का पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक में रेखीय पाया जाता है, और प्रो यूकैरियोटिक में वृत्ताकार पाया जाता है। तो इस
यूकैरियोटिक में क्या हो जाएगा, रेखीय मतलब सीधा। अब प्रो यूकैरियोटिक में वृत्तकार यानी लीनियर, क्या पाया जाएगा, लीनियर पाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रो यूकैरियोटिक हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रो यूकैरियोटिक जीव है, इसमें से कौन सा प्रो यूकैरियोटिक जीव है? तो एक है अमीबा, एक है बैक्टीरिया, एक है पैरामीशियम, एक है यीस्ट। इसमें क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, क्योंकि प्रो यूकैरियोटिक क्या होता है, अविकसित होता है, पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, यह छोटे छोटे जीव में पाया जाता है। तो बैक्टीरिया बोलिए, विषाणु बोलिए, वायरस बोलिए, ये सब क्या होता है, छोटे छोटे जीव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वृद्धि करना, प्रजनन करना, क्षतिपूर्ति करना, यानी आंसर डी हो जाएगा। D4 क्या होगा जी, D4 दिल्ली, यही सही है। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम की खोज डी डोबे ने किया था। कौन ने, किसने किया था, डी डोबे ने किया था। ब्राउन ने क्या चीज की खोज किया था, ये जो ब्राउन है केंद्रक का खोज किया था, केंद्रक का खोज किया था। गोल्जी ने गोल्जिकाय का खोज किया था। गोल्जिकाय का खोज किया था। हुक ने सेल का खोज किया था। उसके बाद आपका गोल्जिकाय की खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था भाई। रॉबर्ट हुक, सेल, ब्राउन न्यूक्लियस यानी केंद्रक, केंद्रक, और स्वान ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन ए। ईआर की खोज किसने किया था, तो पोर्टर ने किया था। ईआर की खोज किसने किया था, पोर्टर ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ई। गोल्जी ने क्या, किसका खोज किया था, गोल्जिकाय का। गोल्जिकाय की खोज किया था। ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगर सेल से क्वेश्चन कोई बनाता है तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट छोड़िए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और इस वीडियो में क्या क्या दिक्कत आपको आ रही है समझने में, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या और इम्प्रूव करना है आप लोगों के लिए। ठीक है, और जो बिरचो है ये क्या चीज़ की दिया था, बिरचो ने 1 सेकेंड भाई साहब, बिरचो ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला का सिद्धांत दिया था। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का सिद्धांत किसने दिया था, बिरचो ने दिया था। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी नए कोशिका है वो पुरानी वाली ही कोशिका से बनी हुई है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का यही मतलब है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। ठीक है, हुक तो क्या हो जाएगा, सेल, ब्राउन क्या हो जाएगा, केंद्रक, और स्वान क्या हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, कोशिका सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित डीएनए कहलाता है। देखिए, सीपी मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट, एमटी मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एन मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, आर मतलब होता है राइबोसोम। तो क्लोरोप्लास्ट पूछा है ना, तो सीपी वाला हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। एमटी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एन मतलब न्यूक्लियस यानी केंद्रक, आर मतलब राइबोसोम, ये ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो एमटी हो जाएगा। सीपी मतलब क्लोरोप्लास्ट, एन मतलब न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ईटी कुछ नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत का और आधुनिक स्वरूप बताता है कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बना है, बिरचू ने दिया था। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। ठीक है, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, सही है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, D4 दिल्ली। ठीक है, सब सही है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए,
तो हम लोग यहाँ पे COMP कंप्लीट सेल चैप्टर क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। इस सेल चैप्टर में हम लोग 4 सेट लगाए हैं 25 क्वेश्चन का, यानी टोटल कितना कर लिए 100 क्वेश्चन का। आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और सेल से क्वेश्चन आता है, अगर ये चारों वीडियो आप देखे हुए हैं तो फिर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्रॉपर देखे हुए हैं तो ठीक है। अब आप लोग को कल एक टेलीग्राम में कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, जिसमें सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 का कंबाइन रहेगा, ठीक है। और हर सेट का 25 क्वेश्चन और 25 का सॉल्यूशन दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, और अपना राय कमेंट में जरूर छोड़ें, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जरूर शेयर करिएगा अपने भैया भाभी दोस्त के पास। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।